Hello friends, welcome to our channel Vivek Kumar. In this video, we will discuss the topic that what do you mean by preamble. इस वीडियो में हम लोग preamble के बारे में यानी कि प्रस्तावना के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स टॉपिक को काफ़ी सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग जो है preamble यानी कि प्रस्तावना के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए प्रेम्बल के बारे में समझना सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी नहीं है जो कि पॉलिटिकल स्टूडेंट है। प्रेम्बल के बारे में समझना सभी लोगों के लिए जरूरी है। ठीक, तो आइए हम लोग प्रेम्बल को डिस्कस करते हैं। प्रेम्बल सबसे पहले क्या होता है इसको समझ लेते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। सबसे पहले हम लोग इसको काफी इजी वर्ड्स में काफी इजी एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। प्रेम्बल को हम लोग हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। प्रेम्बल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रस्तावना। ओके, प्रेम्बल क्या है? तो प्रेम्बल इज लाइक अ समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का एक प्रकार से समरी होता है प्रेम्बल। ठीक ना, संविधान की समरी को हम लोग प्रेम्बल कह सकते हैं। काफी अगर हम एक लाइन में अगर हम डिफाइन करना हो कि प्रेम्बल क्या है तो प्रेम्बल को हम क्या कह सकते हैं? प्रेम्बल एक प्रकार से संविधान का समरी है। हम इसको एक इजी एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लेते एक ज्योग्राफी का बुक है। ठीक ना, आप लोगों ने बुक तो पढ़ा ही होगा। तो जो बुक होता है, अगर हमें पता करना है कि उस बुक में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, ठीक ना, बुक की सिलेबस क्या है, तो हम लोग क्या देखते हैं? हम कंटेंट देखते हैं, जो प्रीफेस होता है उसको देखते हैं। उस प्रीफेस में हमें कुछ 8-9 चैप्टर गिवन रहते हैं। ठीक ना, उसको पढ़कर हमें समझ में आ जाता है कि उस बुक में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक ना, बुक के ऊपर एक कंटेंट का पेज रहता है जिसमें सारे चैप्टर्स का नाम लिखा हुआ रहता है, जिसके थ्रू हमें समझ में आ जाता है कि इस बुक का सिलेबस क्या है या फिर इस बुक में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ठीक ना, तो उस कंटेंट को पढ़कर हमें एक बुक का एक रफ आइडिया पता चल जाता है। उसी प्रकार से जो प्रेम्बल है, वो प्रेम्बल हमें एक रफ आइडिया प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक ना, एक प्रकार से प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल एक प्रकार से प्रीफेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग एक बुक मान लेते हैं और प्रेम्बल एक प्रकार का हो गया प्रीफेस, उस बुक का एक प्रीफेस हो गया। तो हम उस प्रीफेस को पढ़कर हम उस पूरे बुक का यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक रफ आइडिया हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक ना, एक पूरा रफ आइडिया या बेसिक आइडिया हम लोग उसको बना सकते हैं। ठीक, ओके। तो प्रेम्बल क्या है? एक समरी है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक ना, संविधान का समरी होता है जिसको पढ़कर हम लोग काफी ब्रीफली वे में कॉन्स्टिट्यूशन को काफी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, ओके। अब देखिए प्रेम्बल क्यों दिया होता है? प्रेम्बल को समझना या फिर प्रेम्बल को याद रखना क्यों जरूरी है? प्रेम्बल अगर हमें याद है या प्रेम्बल हम लोग समझते हैं तो हम लोग पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। हमें पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम प्रेम्बल को जानते हैं या फिर हम प्रेम्बल को समझते हैं तो हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजों को मेंशन है। ठीक ना, क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या चीजों को महत्व दिया गया, ये हम सारे चीजों के बारे में हम लोग प्रेम्बल के थ्रू जान सकते हैं। इसी कारण से कहा जाता है कि प्रेम्बल को आपको पढ़ना जरूरी है और इसी कारण से प्रेम्बल काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसी कारण से हम लोग इस वीडियो में प्रेम्बल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें प्रेम्बल क्या होता है, तो प्रेम्बल एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है जिसके द्वारा हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीफली एक आइडिया हम लोग एक रफ स्केच अपने माइंड में बना लेते हैं। ओके, preamble is an introductory statement in a document that explain the document philosophy and the objects। ठीक ना, preamble क्या है? preamble एक introductory statement है डॉक्यूमेंट का, यानी कि preamble के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? preamble के थ्रू हम लोग पूरे डॉक्यूमेंट को एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फिलॉसफी है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उन सारी चीज़ों को हम लोग काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको preamble के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक ना, प्रेम्बल क्या होता है मैंने आपको काफ़ी इजी वर्ड्स में और काफ़ी एक अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको प्रेम्बल को डिस्कस कर दिया है, समझा दिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रेम्बल है और ये हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, अब हम लोग जो है जो हमारा प्रेम्बल है उसके बारे में हम लोग और कुछ जान लेते हैं। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है उसके कुछ कीवर्ड्स हैं। कौन कौन से? जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया हो गया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमारे प्रेम्बल में हाईलाइटेड है। ठीक ना, ये सारे जो कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे प्रेम्बल में हाईलाइटेड है और इसके थ्रू हम लोग जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक ना, इन सारे वर्ड्स को प्रेम्बल में हाईलाइट किया गया है। ठीक ना, और हमारे जो भारतीय संविधान है उसको उसमें इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है। देखिए, जो हमारा इंडिया है वो क्या एक सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक मतलब जिसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। ठीक ना, डेमोक्रेटिक मतलब जो आजाद हो, सेकुलर मतलब कि जहाँ पे हर एक रिलीजन को फॉलो किया जाता हो। ठीक ना, और सोशलिस्ट मतलब जहाँ इकोनॉमी जो है सोशलिस्ट मॉडल पे क्या हो, मतलब कि फॉलो की जाती हो। ठीक ना, और सॉवरेन मतलब जिसमें इंडिपेंडेंट पावर हो, यानी कि सॉवरेन मतलब यानी कि जिसके ऊपर किसी का दबाव ना हो, मतलब कि
खुलेआम डिसीजन ले सके, ठीक ना, यानी कि किसी के दबाव में आके डिसीजन ना ले सके, ठीक ना, उसको कहते हैं सॉवरेन। तो इन सारे वर्ड्स को हाईलाइट किया गया हमारे प्रेम्बल में। अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल का, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें जो है जो प्रेम्बल का आइडिया वो कहाँ से लिया गया है, वो यूएसए से लिया गया है, ठीक ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये प्रेम्बल का आइडिया लिया गया। और ये जो प्रेम्बल में जो लैंग्वेज में जो मेंशन है, ठीक ना, जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ओके, और इस प्रेम्बल को एने पालकीवाला एक काफी महान शख्स है, इन्होंने इस प्रेम्बल को क्या कहा है, इस प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसका एक पहचान पत्र है, ठीक ना, ये किसने कहा है, एने पालकीवाला ने कहा है। तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लिया, साथ साथ प्रेम्बल क्या होता है, ठीक ना, प्रेम्बल है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक ना, एग्जैक्टली ये प्रेम्बल की क्या महत्वता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको प्रेम्बल के बारे में कोई भी डाउट ना रहा होगा, ठीक ना, और प्रेम्बल आपको काफी आसानी से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और अगर आप इस प्रकार के टॉपिक्स को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और काफी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग प्रेम्बल को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएं। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे और स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।